इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। तो अब बहुत बड़ा वाला प्यार उमड़ा है चीनी नागरिकों और चीनी इंजीनियरों पर। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका अब बन रहा है जहाँ चीनियों के लिए कब्रगाह। तो वहीं कुछ ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाया और अब चीनी सेना उतरने की नौबत आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके के लिए भी बात आगे बढ़ चुकी है। भारत ने रूस को हैरान कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। एक वक्त था जब भारत में ये जो इलाका है हमेशा से ही सुलगता ही रहता था और बहुत फायदा उठाया पाकिस्तान ने इस इलाके का। आर्टिकल 370 हटने के बाद जहां यहाँ शांति हो गई है, तो वहीं जो बीज पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों में बोआ करता था वो अब उसके खुद के देश में मिलने लगा है। और आपको बता दें, जितने ज्यादा खुश होकर चीनी राष्ट्रपति पाकिस्तान से मिले थे और ये कोशिश की थी कि अब तो यहाँ पर पूरा कब्जा हो जाएगा, इस इलाके से भारत पर नजर रखेंगे, भारत को घेरेंगे, फिर भारत के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा करेंगे, वो सारे मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि खुद को कैसे बचाए और कैसे संभाले वो समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार जब धांसू डैम के लिए जा रहे चीनी बस को निशाना बना लिया गया बलूचिस्तान में, तब बहुत बौखलाया था जिनपिंग। यहाँ तक कि सारी फंडिंग रोक दी सीपेक की और दौड़े दौड़े कुरैशी को पहुंचना पड़ा चीन। वहां जाकर उन्होंने तालिबान को आगे कर दिया और बीच में दल्ले का काम कर दिया। खुश करने के लिए चीन को लगा कि चलो कुछ तो हाथ लगा। साथ ही ये भी वादा कर दिया पाकिस्तान ने कि अब हम आपके हर नागरिक की सुरक्षा करेंगे, एक खास फोर्स बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान का दिया गया सारा वादा एक बार फिर बेकार हो गया है और अब चीन बड़ा निर्णय ले रहा है। और आपको बता दें, चीन के निर्णय से भारत को ही फायदा होने वाला है। एक बार फिर से पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बना लिया गया। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में शुक्रवार को चीनी नागरिकों को लेके जा रहा था एक वाहन, जिस पे निशाना लगाया गया और ये निशाना इतना खतरनाक था कि कहा जा रहा है इसमें कई चीनी नागरिक ऊपर पहुंच गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं शामिल। जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे ही दौड़े दौड़े इन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है बलूचिस्तान की तरफ से, जो चीनी नागरिकों को पसंद नहीं कर रहे हैं और न ही सीपेक की परियोजना को पसंद कर रहे हैं। ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ चीन ने खुद अपने लिए बहुत बड़ी समस्या बुलाई, ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में खुद के लिए बुलाई। अमेरिका छोटे से देश में ये कहकर घुसा था कि वो यहाँ पर सारी चीजों को ठीक करेगा, आतंकवादियों को बर्बाद कर देगा, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप ने खुद उसे ही बर्बाद कर दिया और आज हालात ऐसे हो गए कि वहाँ से भागना पड़ा। ये कहानी, ये इतिहास अब एक बार फिर से दोहराई जा रही है और ये इतिहास हो रहा है चीन के साथ। चीन ने पहले पाकिस्तान में इस इलाके पर सीपेक प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर अपने नागरिकों को भेजना शुरू कर दिया। शुरुआत जब प्रोजेक्ट्स की हुई थी तो बहुत कम लोग, सिर्फ काम करने जितने लोग ही आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाता चला गया चीन अपने नागरिकों की। और अब ये कहा जा रहा है कि 2024 होते होते पाकिस्तान के अंदर 2 लाख चीनी घुस चुके होंगे। हर जगह का रूल चीनियों का वैसा ही है, पहले ये घुसते हैं और बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं, दोस्ती भरे अंदाज रखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मालिक वाले फॉर्म में आ जाते हैं और सामने वाले देश को गुलाम की तरह समझने लगते हैं। ऐसा ही इन्होंने पाकिस्तान में भी किया। घुसने के बाद 2 साल तक तो बहुत अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन 2 साल के बाद अपने आप को मालिक समझने लगे और पाकिस्तानियों को गुलाम। और कई ऐसे फोटोग्राफ्स आपको दिख जाएंगे जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स के साथ भी ये भिड़ जाते हैं। शुरू में सिर्फ चीनी नागरिक आते थे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में,
लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने यहाँ कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। अब ग्वादर पोर्ट के आसपास के इलाके को खास तौर पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट सिटी बनाने की फिराक में है चीन, जैसा कि श्रीलंका में किया है। और चीन का यहाँ पर वीजा होगा, चीन की यहाँ पे करेंसी होगी, सब कुछ चीन का होगा। मतलब ये इलाका किसका हुआ? ये इलाका हो गया चीन का। और यहाँ पर अगर पाकिस्तानी आना चाहते हैं तो फिर उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में किया था वही चीन कर रहा है पाकिस्तान। और इस सारी सिचुएशन का फायदा अब उठा रहे हैं पाकिस्तानी तालिबान। अब यही है जो चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। अब चीन ये सोच रहा है कि पाकिस्तान से अपने नागरिकों को तो निकाल नहीं सकते, अरबों डॉलर फंस चुके हैं, तो फिर चीन अब कुछ ऐसा सोच रहा है जो उसके पैरों पर ही कुल्हाड़ी है। जैसे कि चीन सोच रहा है यहाँ पर अपने सैनिकों की तैनाती, करीब 80,000 सैनिकों की तैनाती। और आपको बता दें ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो पाकिस्तान में तालिबान है वो यही चाहता है कि एक बार चीनी सेना यहाँ घुसे, ताकि यहाँ पर जो छोटे छोटे संगठन है उसे ये कह सके कि देखो हमारी धरती पर विदेशी सेना आ गई है और अब हमें इसका इलाज करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि अफगानिस्तान में किया है, यहाँ पर भी हमें कब्जा करना है और कब्जा करके यहाँ पे शरिया कानून लगाना है। तो दोनों ही तरफ से अब चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में चीन को लेकर रोष है, और ज्यादा फायदा मिल जाएगा इस संगठन को यहाँ पर चीन को परेशान करने के लिए। और इसी दौरान भारत पीओके के लिए भी बिल्कुल खुला है, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत बुरे हालात में पहुंचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब रूस और अमेरिका के टक्कर में खड़ा हो रहा है। अमेरिका और रूस अपने आप को सुपर पावर बतलाते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के बल पर, लेकिन वो सारी प्राइम टेक्नोलॉजी या तो भारत बना चुका है या बना रहा है। और आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय वैज्ञानिक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और भारत अब बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती देने के लिए तैयार है। भारत के फाइटर प्लेन को रोकना अब आसान नहीं होने वाला है। भारत के डीआरडीओ ने अत्याधुनिक शाफ्ट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया है। आपको बता दें ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार और गाइडेड मिसाइल से फाइटर प्लेन को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे सिलिकॉन जिंक के कण बिल्कुल फुलझड़ियों की भांति निकलते हैं, जिससे गाइडेड मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है कि ये फाइटर जेट है और वो मिस फायर कर जाती है। साथ ही इसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में होता है। अब तक भारत इसे विदेशों से खरीदता था, पर अब भारत ने खुद का बनाकर इसका सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान है तो वो रूस है। जिस तेजी के साथ भारत हथियारों के क्षेत्र में बढ़ रहा है, रूस के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज की तरह हो गया है। वैसे अभी कई और चीजें हैं जिस पर रूस को आश्चर्य होगा, जो जल्द ही हथियारों के बाजार में उतरेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं चीन यहाँ सेना उतार कर बुरी तरीके से फंसने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।